जैसे यहाँ पर में करेंगे तो कट ऑफ ले लेगा। एक स्टेप में 7 से 8 वोल्ट इसका बढ़ता है। देख सकते हैं हाई कट शो करके ये आउटपुट इसका बंद हो गया है। यहाँ पर 261 वोल्ट हाई कट दिखा रहा है। जब तक इसे वापस अगर 250 वोल्ट पर इसका लो कट सेट किया है जिसे वापस ऑन होने के लिए, अगर जैसे उससे अगर नीचे कम नहीं होगा तब तक के ऑन नहीं होगा। जिसे वापस ऑन करते हैं, देखिए जैसे 49 वोल्ट हुआ और इसका टाइमर के साथ फिर से वापस ऑन हो गया है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। जो डीजे चलाते हैं, साउंड सिस्टम का कार्य करते हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यह स्टेबलाइजर पावर डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करता है और वोल्टेज को भी अप डाउन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं 8 kV का डीजे स्टेबलाइजर है। इस स्पेशली डीजे के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत सारे फीचर और प्रोटेक्शन लगाए हुए हैं जो अदर स्टेबलाइजर में आपको नहीं मिलेगा। ये पावर सेपर की तरह काम करता है। इसमें एक हमने MCB लगाया हुआ है, एक मीटर लगाया हुआ है एनालॉग 300 वोल्ट का, और दूसरा डिजिटल मीटर लगाया हुआ है। इस मीटर में बहुत ही खासियत है, इसके बारे में हम आपको पूरा फुल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस पर हमने अप डाउन करने के लिए, वोल्टेज हाई और लो करने के लिए इसमें एक स्विच लगाया हुआ है। ये स्विच रिले के माध्यम से कंट्रोल है, डायरेक्ट इस पर लोड नहीं है। चलिए इसे हम स्टेबलाइजर को टेस्टिंग करते हैं और इसका हम फीचर के बारे में बताते हैं, कौन कौन सा इसमें फीचर है। पीछे में इनपुट के लिए कि अब इसमें टर्मिनल कसे हुए हैं जो इसमें वायर के माध्यम से इनपुट होता है, और आउटपुट के लिए 4 16 एम्पीयर के सॉकेट लगाए हुए हैं। बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है। चलिए इसी कुछ सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें हाई कट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लो कट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ओवरलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर हाई कट का वोल्टेज कट गया है तो वापस कितना वोल्टेज कम होने के बाद ऑन हो जाए। अगर लो कट में डाउन हो गया है फिर वापस कितना वोल्टेज बढ़े कि वापस इसको फिर से चालू हो जाए। उसी प्रकार ओवरलोड सिस्टम में अगर मान लीजिए किसी अगर 30 एम्पीयर पर ओवरलोड मार करके बंद हो गया है तो वापस कितना करंट कम होने के बाद वापस से चालू हो जाए। सभी इसमें टाइमिंग के साथ दिया हुआ है मीटर में। चलिए इसे हम इसके सेटिंग को देखते हैं। ऊपर से इसका कवर दिया हुआ है। इसको सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हमने कवर को निकाल करके रख दिया है। ऊपर तो हमको एक साथ प्रेस करेंगे तो इसका सेटिंग मोड चलाएगा। देख सकते हैं इसका फर्स्ट सेटिंग मोड आया है। इससे हम आगे बढ़ेंगे सेट वाला से। सेट से आगे बढ़ने के बाद इसका हाई कट वोल्टेज हमने 255 पर सेट किया हुआ है, और इसका वापस जो चालू होने का वोल्टेज सेट किया हुआ है 250 पर सेट किया हुआ है। अगर मान लीजिए 255 पर कटअप होता है तो वापस अगर 200 जैसे 50 वोल्ट पर आता है तो वापस ही ऑन हो जाएगा। आगे है कि कितना सेकंड में वापस ऑन होना चाहिए, यह देख सकते हैं 2 सेकंड में इस वापस चालू हो जाएगा और 2 सेकंड में भी ओवरलोड मार लेगा। अगर मान लीजिए 255 वोल्ट से ऊपर जाता है तो 2 सेकंड के बाद ही वो कट ले लेगा। अगर 250 वोल्ट से नीचे की ओर आता है तो 2 सेकंड के बाद फिर वापस ऑन हो जाएगा। फिर इस पर लगाया हमने लो कट वोल्टेज जो 190 पर सेट किया हुआ है। अगर स्टेबलाइजर का वोल्टेज घटकर 190 हो जाएगा तो इसका आउटपुट बंद कर देगा ताकि हमारा एम्पलीफायर और जो भी उपकरण सुरक्षित रहे। फिर इस पर हमने आगे लगाया है कितना वोल्टेज ऊपर में बढ़ने के बाद ऑन हो जाए। 195 पर देख सकते हैं जैसे ही 195 वोल्टेज होगा तो वापस से मौसम ऑन हो जाएगा। इसके बाद इसका भी टाइमिंग है, कितना सेकंड में ऑन होना चाहिए, कितना सेकंड में ऑफ होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कितना एम्पियर, मतलब कितना एम्पियर पर लोड पड़ने के बाद ये बंद हो जाए। ये हमने 40 एम्पियर पर सेट किया हुआ है। अगर आप 10 एम्पियर में सेट कर सकते हैं, 12 14 आपके लोड के अनुसार जितना उतना सेट कर सकते हैं कैपेसिटी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। फिर इस पर भी देखिए टाइमिंग दिया हुआ है कितना सेकंड के बाद है, मतलब 40 एम्पियर से ऊपर गुजरे 3 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। फिर वापस है कितना सेकंड के बाद ये भी ऑन हो जाएगा, इसका भी सिस्टम दिया हुआ है। और भी सेटिंग इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। इसके बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा। चलिए इसका अब हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे हमने सेट कर लिया, पहले हम स्टेबलाइजर को हाई कट में चेक करके देखते हैं। इसको बहुत बाहर है 228 हुआ, 39 देख सकते हैं 250। जैसे यहाँ पर में करेंगे तो कट ऑफ ले लेगा। एक स्टेप में 7 से 8 वोल्ट इसका बढ़ता है। देख सकते हैं हाई कट शो करके ये आउटपुट इसका बंद हो गया है। यहाँ पर 261 वोल्ट हाई कट दिखा रहा है। जब तक इसे वापस अगर 250 वोल्ट पर इसका लो कट सेट किया है जिसे वापस ऑन होने के लिए, अगर जैसे उससे अगर नीचे कम नहीं होगा तब तक के ऑन नहीं होगा। जिसे वापस ऑन करते हैं, देखिए जैसे 49 वोल्ट हुआ और इसका टाइमर के साथ फिर से वापस ऑन हो गया। अब इसका लो कट वोल्टेज सेट करते हैं, देखते हैं उसे कितना पर है। इसमें लो कर दिया हुआ है। अब उस पर TPD को नीचे करके फिर से डाउन करते हैं। देख सकते हैं 212 हो गया है, 203 देख सकते हैं 195 फिर भी लो कट नहीं है। और मैं जैसे ही इसको करेंगे 190 के जाने के बाद वापस से आउटपुट देना फिर से बंद कर देगा। देख सकते हैं लोग दिखा करके आउटपुट इसका बंद हो गया है।
अब इसका वापस चालू होने का टाइमिंग 195 पर सेट किया है। अगर 195 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ऑन नहीं है। फिर से वापस इसको ऑन करते हैं, देख सकते हैं 195 जैसे हुआ वैसे चालू हो गया। ये एक एक वोल्टेज का डिफरेंट देख सकते हैं, इसका एक एक वोल्टेज पर इसका सेटिंग है। ये मीटर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आउटपुट में जो रील लगाते हैं वो कभी कभी फेल कर जाता है, लेकिन ये कभी फेल नहीं करता है। इसको मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। हमने एक स्प्लाइजर में लगाया है और एक मेरे पास और दूसरा स्प्लाइजर भी है, इसमें भी हमने लगाया हुआ है, देख सकते हैं। ये स्प्लाइजर बिल्कुल ही पावर सेवर की तरह काम करता है। आप भी अपने स्प्लाइजर में लगा सकते हैं और इसको पावर सेवर की तरह यूज कर सकते हैं। इससे अचानक वोल्टेज बढ़ने के बाद इसमें एम्पलीफायर चाहे जो भी मिक्सर आउटपुट में लगा हुआ है उस पर कोई ख़तरा नहीं रहेगा। आप अपने भी स्प्लाइजर में लगाकर इसका यूज कर सकते हैं। ये जो इसमें रिले लगा हुआ है ऑफ ऑन करने के लिए इसमें 63 एम्पियर का लगा हुआ है। 63 एम्पियर तक आसानी से लोड लेता है। यह 63 एम्पियर का मीटर लगा हुआ है। इस पर 63 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं। 10 के स्प्लाइजर में भी आसानी से चल जाएगा। ये 12 के तक में ये आसानी से काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसे हमने टेस्टिंग किया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर इसके बारे में और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ जानना है कि इसमें क्या क्या चीज़ लगाया हुआ है, कैसे वायरिंग हो, क्या क्या इसका पूरे डाटा के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे हम।